हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो 4 वर्ड इसमें जो मेरे को दिख रहे हैं और शायद आपको बाय चांस नहीं पता हो, बहुतों को पता होंगे, बट जिनको नहीं पता हो मैं उनके लिए बता देता हूँ। लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह से पर्टिकुलरली हम जाने कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में ऐसे जीव जो जी रहे हैं, मतलब कि ग्रोथ दिखाते हैं और बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वापस वो आगे चीज़ें, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उनके भाग हैं जो वो ज़िंदगी जीने में जीते हैं, तो उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। हैबिटेट, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से प्राकृतिक वास। थोड़ा मैं हिंदी में ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये बढ़िया है, अपन को थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। एक सेकंड में इसका इनहेंस्ड इंक जो है शेप को बंद कर देता हूँ, वो बार बार शेप्स को ला रहा है। हाँ, तो हैबिटेट हमने समझ लिया उनका कि जो घर, एक तरह से आप बोल सकते हो होम, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कौन कौन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब लोगों के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सबके अलग होते हैं, तो उन्हीं को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं। Different types of living creature that live in the different regions of the world. लिविंग क्रिएचर इसमें मेन आ गया, और अलग अलग जगह पे जहाँ रहते हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं है, अब जैसे जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती होगी डेजर्ट्स में ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे, पानी में अलग होंगे, और हम देखते भी हैं कैमल, फिश वगैरह। कैमल पानी में नहीं तैर पाता या फिर पानी में नहीं रहता, फिश लैंड पे नहीं रह सकती, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। पर लिविंग क्रिएचर जो वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, ये सबको पता है। नॉन लिविंग में मतलब नॉर्मली आ गया आपका रॉक वगैरह जो भी है। लिविंग में आपका जो भी आ गया, लिविंग में जो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ दिखाते हैं और जो मोशन वगैरह शो करते हैं, कुछ नई भी शो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट लोकेशन, जैसे कि कैमल्स लिव इन द डेजर्ट, गोट याक आर फाउंड इन माउंटेन्स, तो ये डिफरेंट हो गए। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, तो ये 2 वर्ड्स हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया इतना, थोड़ा और इतना, हाँ इतना सही है। तो जो हैबिटेट है, सबसे पहले हैबिटेट तो हमने समझ लिया। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, सिंपली होम, जहाँ पे वो रह रहे। एडेप्टेशंस क्या होती हैं, अब जैसे एक्वेटिक एडेप्टेशन, यानी कि जो पानी में जो फिश हैं उन्होंने कुछ अलग एडेप्टेशन कर रखी हैं। एडेप्टेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि वहाँ पे रहने के लिए हम ऐसी कौन सी चीज़ों को निकाल रहे हैं या फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपना रहे हैं जिनके कारण वो वहाँ पे उस हैबिटेट में रह पा रहे हैं। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, जो बेसिक चीज़ें वो तो वहाँ पे होंगी। अदर नीड्स to organisms. Different types of plants and animals live in different habitat. Some example of habitat are mountain, grassland, desert, pond, lake, river, ocean, sea, etc. ये सिंपली हमने ज्योग्राफी में भी इनको पढ़ रखा है क्या क्या होते हैं। द एंटायर हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो लोग, एक तो लैंड पे, मैं सिंपली बताऊँ आपको, लैंड और वाटर, यही है। जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एनिमल विच लिव ऑन लैंड, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोल देते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये ऐसे हैबिटेट हो गए। ऐसे एक्वेटिक हैबिटेट जहाँ पे फिश वगैरह, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए, उसमें रहते हैं, जो हैबिटेट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। प्लांट्स एनिमल विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, पॉन्ड्स, रिवर, लेक, ओशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट। द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक। मैं आपको सिंपली बताऊँ, बायो का मतलब होता है लिविंग, ऐसे समझ लीजिए, सिंपली आपको इससे ईजी होगा। अब जिसके आगे ए लग जाए, जैसे कि ए बायो, तो सिंपली इससे मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ बात हो रही है, सिंपली ऐसे हम समझ सकते हैं। Components of the environment, biotic में आ गए living things in the habitat like plants, animals are biotic living component. The non-living things में आ गए rock, soil, air, water, sunlight. क्या rock, soil, air, water, sunlight, etc. are its abiotic non-living component. अब जैसे कि adaptations क्या होती हैं उसको हम समझते हैं। हमने समझ लिया habitats क्या होते हैं, कितने प्रकार के habitat होते हैं और फिर कैसे होते हैं। एडेप्टेशंस क्या होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि प्रॉपर एक अलग तरह से जो उनमें बहुत पहले से नहीं थी,
बाकी बाद में धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हैं और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करते हैं। और ऐसे फीचर उनकी बॉडी में, कहाँ पे, उनकी बॉडी में ऐसे फीचर जो डेवलप करते हैं जिसके कारण उनको सर्वाइव करना और ईजी हो जाता है हैबिटेट में। यानी प्लांट्स एंड एनिमल डेवलप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर इन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू सर्वाइव in their habitat. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. ऐसा particular specific feature जो उसको enable करे उस plant को या animal को उस particular habitat में रहने के लिए, यानी कि उस particular habitat में उसको रहने के लिए जो भी adaptation करनी पड़े, वो development अपनी body में generate या फिर करनी पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, adaptation. Adaptation of organism differs depending on their habitat. अब वही है, कैमल का जो एडेप्टेशन होगा वो कुछ और होगा, फिश का एडेप्टेशन कुछ और होगा, ऐसे ही गोट का एडेप्टेशन कुछ और होगा, जो पहाड़ों में रहती हैं, ये पानी में रह रही है, ये डेजर्ट्स में रही है, तो इन सब का एडेप्टेशन डिफरेंट होगा, जो कि हम इसमें देखने भी वाले हैं. एडेप्टेशन इन डेजर्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कैक्टस, अब डेजर्ट में काफ़ी पानी की कमी होती है, तो कैक्टस में कैसे एडेप्टेशन है जो हमें देखने को मिलता है. पहले हम इसके देख लेते हैं. इसमें क्या होते हैं, स्पाइन्स होती हैं, कांटे होते हैं, और क्या होते हैं इसमें, स्टेम होती है. और एक और चीज़ होती है, इसके स्टेम में जो है ना एक तरह का वैक्सी कुछ मटेरियल होता है जो उससे लगा रहता है. अब वो समझते हैं वैक्सी मटेरियल काम क्या करता है कैक्टस प्लांट में. इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट. सबसे कॉमन होता है. कैक्टस है द फॉलोइंग एडेप्टेशन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट ऑफ द डेजर्ट. उसके पास लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो लार्जर एरिया में से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि उसको जीना है तो भाई पानी तो जरूरी है. The leaves of the cactus plants are modified in the form of spine to prevent water loss through transpiration. ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी का लॉस है उसको वो कम से कम करे, इसीलिए उसकी लीव्स कैसी होती हैं, स्पाइन जैसी. स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर वाटर. ऐसे मॉडिफाइड करा जाता है कि फोटोसिंथेसिस और वो पानी को अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए और पानी को अच्छी तरह स्टोर कर पाए. और स्टेम जो होता है कैक्टस का वो कवर्ड होता है थिक वैक्स लेयर से विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स एवेपोरेशन. तो मेनली जो उसकी लॉन्ग रूट्स हैं वो हेल्प कर रही हैं पानी को खींचने में, और जो स्पाइन और जो स्टेम वगैरह है वो हेल्प करता है कि वो पानी को कम से कम लॉस कर पाए. ऐसे कैमल्स में क्या एडेप्टेशन होता है, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स. हम देख सकते हैं लॉन्ग लेग, क्यों, क्योंकि गर्मियों में डेजर्ट्स में वो रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हॉट एयर होती है जिसके कारण ज़मीन से वापस हॉट एयर ऊपर जाती है, हमको ये पता है. तो जो हॉट एयर है ये जिसके कारण ये कैमल्स की लेंथ बड़ी ज़्यादा होती है ताकि वो अपनी बॉडी को हीट ना कर पाए इतना ज़्यादा. कैमल्स हैव लॉन्ग हेयर विच हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. द हम्प ऑफ द कैमल स्टोर फैट सो दैट दे कैन लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. उनके जो हम्प होते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, फैट होता है जिसके कारण वो अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं और फूड के बिना भी रह सकते हैं. फैट को स्टोर कर लेते हैं, सॉरी, फैट को स्टोर करने के बाद, फैट एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट. और हमें पता है कि फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. एनर्जी तो चाहिए उसको, और क्या चाहिए. कैमल कैन स्टोर इट क्लोज इट्स नॉस्ट्रल ड्यूरिंग अ डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म में अपनी नाक को बंद कर लेता है जो नॉस्ट्रल होती है ताकि उसकी मिट्टी अंदर नहीं जा पाए. दे हैव लॉन्ग थिक आईलैशेस जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सैंड को उसके अंदर आके जाने से. सम अदर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स और स्नेक, इनके पास ये सब एडेप्टेशन नहीं होते, तो क्या करते हैं, जैसे लैंड है तो इसके अंदर अपना बड़ा सा एक अंदर बिल बनाते हैं और वहाँ पे ये रैट्स वगैरह जो भी स्नेक वगैरह वो रहते हैं. does not have long legs like camels, so they live in a deeply burrows during the hot daytime. They came out of the burrows during cool night in search of food. Adaptation in plants and animals of mountain region. Mountain region में क्या होता होगा, अब माउंटेन रीजन में आपको पता है बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंडक ज़्यादा होती है और बरसात वगैरह भी यहाँ पे पड़ती रहती है. तो ऐसी कौन सी एडेप्टेशन है जो हमें उनके प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने मिलता है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स. तो इसमें हमें जो एडेप्टेशन मिलता है वो स्लोपी होते हैं. जो प्लांट होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, ये एरो शेप में होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं ना वो भी एक तरह से आप देखा जाए जो लीव्स होती हैं, जो इन पे जब वाटर ड्रॉपलेट आता है तो ये डायरेक्ट इसको क्या करती हैं, नीचे बहा देती हैं. या फिर स्नो हो गया, वाटर हो गया. ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको सिंपली इसका रीज़न बताता हूँ. प्लांट्स को और ट्रीज़ को ज़रूरत होती है किसकी, सनलाइट की. और सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको इसको बताया था पिछले चैप्टर में. क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके साथ और क्या चाहिए, वाटर. और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं.
अब बस बर्फ़ इसको ढक लेगी, मान लीजिए यहाँ पे एक परत आ जाती बर्फ़ की, स्नो की, क्योंकि पहाड़ों में स्नो गिरती रहती है, तो ये सनलाइट है उसको प्रॉपर इसको प्लांट को नहीं लग मतलब ट्री को नहीं लगती, जिस वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और खाना वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से अपना नहीं बना पाता। इस वजह से एडेप्टेशन दिखाते हैं कि एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका ट्रीज़ का, जिसके कारण स्नो है वो नीचे फॉल कर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। ट्रीज इन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। दिस शेप ऑफ द ट्रीज मेक द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर नीडल लाइक। नीडल लाइक जैसे मैंने आपको इसमें दिखा रखा था ऊपर, ये कैसी होती है नीडल लाइक, ऐसे एक नीडल ऐसे होती है ना, बिल्कुल पेन ऐसे होती है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर नीडल लाइक सो दैट द स्नो एंड रेन वाटर स्लाइड ऑफ इजीली। किस वजह से? क्योंकि वो प्रॉपर सनलाइट की वजह, उनको सनलाइट चाहिए भाई। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसा अडेप्टेशन होता है ये अपन समझ लेते हैं। द एनिमल्स इन द माउंटेन हैबिटेट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड। बहुत ठंड में जीने के लिए वो काफ़ी रेडी होते हैं। कैसे? क्योंकि जो जिनको आप सिंपली आप देख सकते हैं, जो गोट होती है और जो स्नो लेपर्ड भी होता है आपका, काफ़ी मोटी उसकी कोटिंग होती है किसकी? स्किन की। द मोस्ट कॉमन adaptation found in all animals living in the mountain, they are thick skin fur on their body to protect them from cold environments by keeping them warm. Adaptation in mountain goat, they have long hairs to protect them from cold and keep them warm. ये इनका एक adaptation होता है. They have strong hooves, hard and rough feet of an animal for running up the rocky slopes of mountains for grazing. ठीक है. Adaptation in snow leopard, they have thick skin fur on the body, feet and toes. It protects them from cold and keeps their body warm. They have a thick layer of fat under the skin which acts as an insulator. Fat एक और वर्क करती है, इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, ताकि वो जो है ठंडक है वो अंदर नहीं जा पाए. एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड में कौन कौन सी एडेप्टेशन है जो कि हम देखते हैं. पहले हम पढ़ते हैं शेर के बारे में. दे हैव अ लॉन्ग strong and sharp claws in the front of legs to catch their prey. The lion withdraw the claws inside the toes during walking. जब वॉक कर रहा होता है, जिस मान लीजिए इसके पैर हैं, तो ये अपने जो क्लॉज होते हैं, ये जो इसके क्लॉज हैं, इनको क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है अंदर की तरफ, जिसके कारण इसको चलने में आसानी होती है. नहीं तो यार इसको चलने में दिक्कत होगी ना. और इसके पास क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रॉप एंड शार्प क्लॉज होते हैं, जिसके कारण इन द फ्रंट लेग्स टू कैच द प्रे. इसकी आंखें भी क्या होती हैं? एकदम आप देखें तो छोटी होती हैं, जैसे गाय और भैंस की क्या होती हैं, वैसे साइड में आंखें होती हैं. जैसे उनका फेस है तो इनकी साइड में आंखें, जिसके कारण उनको बस एक तरह का प्रॉपर व्यू नहीं आ पाता. लेकिन इसको क्या, इसकी छोटी आंखें हैं और इसकी सबसे आगे हैं फेस के, तो इसको एक प्रॉपर इसके पास एक व्यू होता है सब चीज़ का. क्या होता है? एक व्यू होता है हर चीज़ का, जिसके कारण ये अपने शिकार करने में इसको आसानी रहती है और ये काफ़ी अवेयरनेस रखता है हर चीज़ की. द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लाइन हेल्प्स देम टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स when they hunt from prey. The lions have eyes in front of its head which allow them to have a correct idea of location of their prey. ऐसे ही सेम आइज़ में अगर आप देखा जाए, डियर में भी ऐसी आंखें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण वो काफ़ी अवेयर रह पाती हैं और आगे अपना बचाव कर पाती हैं. डियर है स्ट्रॉन्ग टीथ, ताकि वो जो भी स्टेम ऑफ प्लांट से उसको अच्छी तरह चबा पाए. लॉन्ग ईयर्स, अच्छे सुनने के लिए अच्छे बड़े कान है इसके पास. डियर हैज आइज ऑन इट्स हेड विच अलाउज देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर. Deer has long legs which help them to run very fast to escape them from predator. Predator से बचने के लिए भी इनके पास काफ़ी स्टेमिना वगैरह और जो काफ़ी अच्छी तरह दौड़ पाती हैं. Deer has brown color which help them to hide in grasslands. Adaptation of plants and animals of aquatic habitat. ये शायद लास्ट है हमारा. Adaptation in aquatic animals. Adaptation in fish. Fish में ऐसे हमें क्या adaptation देखने को मिलती है? तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसके कारण एक तरह से इनको हेल्प करता है पानी में आगे बढ़ने के लिए. और इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, क्या कहते हैं इनको? गिल्स, जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं? ब्रीथ कर पाती हैं पानी में. दे हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. दे हैव फ्लैट फिन्स विच हेल्प देम टू कीप अ बैलेंस ऑन देयर बॉडी. फ्लैट फिन्स और टेल्स हेल्प देम इन चेंजिंग द डायरेक्शन. जैसे हम पीछे आप देख भी सकते हो, जैसे ये फिश हो गई, ये हो गई इसकी टेल, तो इसके जो मूवमेंट से जिस साइड ये करती है उसके अपोजिट साइड में शायद अपना मूवमेंट देती है. एडेप्टेशन डॉल्फिन एंड वेल्स में क्या एडेप्टेशन है देखते हैं. ये आपको फोटो दिख रही होगी. डॉल्फिन एंड वेल ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल. नॉस्ट्रल के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. व्हेन, जब ये अपर पार्ट ऑफ द लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड. और ये कब करते हैं? जब ये ऊपर आते हैं. व्हेन ये स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर. दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर लॉन्ग
टाइम विदाउट ब्रीथिंग, और जब इनको ज़रूरत होती है तो वो सरफेस ऑफ द वाटर पे आके अपना जो उस पर ऊपर ब्रीथ कर पाते हैं। किस वजह से हमने देख रखा है, थ्रू नॉस्ट्रल्स ब्लो होल्स विच आर लोकेटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। जैसे इसमें आपको देख ही रहा हो यहीं पे इसके होते हैं, इस कारण कर पाते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। आगे बढ़ते हैं, एडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में क्या एडेप्टेशन देखने को मिलती है? फ्रॉग्स दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है, आपने देखा होगा पॉन्ड वगैरह रिवर वगैरह में भी मिल जाता है, और ये लैंड पे भी रहता है। फ्रॉग्स आर एडेप्टेड टू लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड बिकॉज दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर एंड लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। मतलब इसके पास आप देख सकते हैं गिल्स भी हैं और इसके पास क्या है, लंग्स भी हैं, जिसके कारण ये दोनों जगह पानी में भी, पानी में फिश गिल्स के कारण ब्रीथ कर पाती हैं और लंग्स के कारण हम इंसान और जो टेरेस्ट्रियल जो भी एनिमल है वो ज़मीन पे ब्रीथ कर पाता है, पर इसके पास दोनों है, इसी वजह से दोनों जगह पे ये ब्रीथ कर पाता है और रह पाता है। फ्रॉग स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द लैंड बट कम बैक टू द वाटर टू ले देयर एग्स। अंडे कहाँ देता है, पानी में। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। ऐसे जैसे ये पैर हैं, ये तो ऐसे कह रहा है, वेब्ड फीट ऐसे ही होते हैं ना उसके पैर, ये मान लो ऐसे पैर होते हैं। एडेप्टेशन इन स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। ये नीचे रहती हैं स्टीप डीपर इन द ओशन नियर द स्टीप एंड कैच देयर प्रे व्हेन देयर मूव्स। जब इनके जो उनका प्रे होता है वो धीरे धीरे करके इनके पास आता है तो ये टुवर्ड्स देम, तो वो अपना शिकार करती हैं। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। शॉर्ट एंड स्मॉल रूट्स आर द एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। अब यहाँ पे देखिए पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसकी रूट्स कैसी हैं, छोटी हैं। इसको पता है कि हमारे पास अच्छी, जैसे कि ये जो भी फ्लावर है ऐसे जो पानी में लग रहा है, इसकी रूट्स बिल्कुल छोटी होंगी क्योंकि इसको पता है कि यहीं पर पानी है। लेकिन डिज़र्ट साइड में जब हम कैक्टस को देख रहे थे, उसके जो स्पाइन लग रही थी, कैक्टस को देख रहे थे, तो उसकी रूट्स काफ़ी डीप तक जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि उसको पानी की सर्च करनी है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए उसको। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। स्टेम्स आर लॉन्ग, hollow and light. Leaves of submerged plants are narrow. Leaves of submerged plants are narrow and thin, which allows them to water to pass them through easily. Characteristics of organism. कुछ organisms के characteristics हैं वो हम समझ लेते हैं। क्या क्या है? Living things need food, air, water. Living things को जो जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। Living things can move, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। Can show movement and कुछ कैन शो मूवमेंट, मतलब हर कोई शो नहीं करता, और ये मूव भी कर सकते हैं, कैन शो। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ये बढ़ सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कुछ भी एक्टिविटी, आप इसको ऐसे समझ लें, एक्टिविटी। जैसे मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल से बताऊं, कोई अगर आप प्लांट होता है तो अलग तरीके से ये प्लांट है, तो ये सनलाइट है ना, तो ग्रोथ इसकी तरफ भी दिखाता है। कभी कभार ये लैंड की तरफ भी ग्रोथ दिखाता है, जैसे ग्रोथ है वो लैंड की तरफ भी दिखाता है। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटी शो कर रहा है, डिफरेंट स्टिमुलाई। जैसे सनलाइट मिलती है तो अलग एक तरह की एक्टिविटी मिल रही है उसको सनलाइट से, तो एक तरह की स्टिमुलाई हो जाती है। क्या? ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण ये रेस्पॉन्ड करते हैं। तो यानी क्या हम समझे, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, रेस्पायर का सिंपल अर्थ ब्रीथ, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब जो भी उनका अनयूजफुल मटेरियल है वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इनका कुछ डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। सबसे ज़्यादा लगभग टर्टल वगैरह का होता है, और कुछ स्मॉल नीचे है तो करीबन उसका भी अलग लंबा होता है, पर इनका डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत आभार आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कुछ भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपको कुछ ऐसा लग रहा हो मैं फास्ट जा रहा हूँ, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा आपको डाउट हो, या कुछ भी आपका सजेशन हो, क्योंकि हमेशा बड़ों का अनुभव लेना चाहिए, और जो भी छोटे होते हैं हमसे उनकी सलाह लेना चाहिए। तो किसी की भी सलाह और अनुभव लेने में हमारा कुछ जाता नहीं है। अगर आप कुछ भी सलाह या मेरे को अनुभव देना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कुछ भी अपना टिप्पणी या फिर कुछ भी आप बात बताना चाहते हो कि भैया आप कुछ ऐसा करो या सर आप ऐसा करो, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। और थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।